गुरु ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ जीवन को एक अर्थ मिलता है। बाकी ग्रह क्या मिलेगा यह बताते हैं। गुरु बताते हैं कि क्यों मिलेगा। गुरु कभी जातक या जातिका को छोटा नहीं बनाते, चाहे वह कुंडली में कमजोर ही क्यों ना हो। अकेले एकमात्र कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो कि देने के लिए बने होते हैं। बाकी ग्रह आप देखेंगे कि परीक्षा लेंगे, लेकिन गुरु ग्रह जातक पर अनुग्रह करता है। तो इसीलिए गुरु सबसे अलग क्यों है, इस पर हम चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। इसके बाद प्रत्येक भाव में गुरु के प्रभावों को जानेंगे। मित्रों, गुरु ग्रह वास्तव में देते क्या हैं? देखिए, गुरु ग्रह जातक को धर्म और जीवन की दिशा देते हैं। गुरु बताते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये बताते हैं। जैसे कि सूर्य जातक की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन गुरु जीवन का अर्थ देते हैं। तो बिना गुरु के कुंडली वाला व्यक्ति भटका हुआ रहता है, चाहे वह कितना ही सफल क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य है कि कुंडली में यदि गुरु ग्रह कमजोर पड़ रहे हों और उन पर यदि खराब प्रभाव हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक अपने जीवन को भटका हुआ जीता है। गुरु ज्ञान को मुक्त करवाते हैं, जैसे कि बुद्ध जानकारी देते हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रह आपको विजडम देंगे, बुद्धि देंगे। उस जानकारी से आप किस प्रकार के बनते हैं ये गुरु बताते हैं। गुरु आपको मुक्त होना सिखाते हैं, इसलिए गुरु आपको दूर की सोच देंगे। गुरु आपको दर्शन देंगे। गुरु आपको धर्म में रुचि देंगे। गुरु आपको शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता इन क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। अगर आप देखें कि गुरु संतान के कारक हैं, तो गुरु संतान देता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा संतान का भाग्य कैसा होगा ये गुरु ग्रह निर्धारित करते हैं। तो कुंडली में मित्रों मजबूत यदि गुरु हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी संतान आपकी पुण्य पूंजी बनेगी। ठीक है, इसके अलावा गुरु ग्रह आपको जो भी जीवन काल में देंगे वो बिना शर्त देते हैं। ठीक है, यही कारण है कि गुरु की दशा में अचानक अच्छे लोग जीवन में मिलते हैं। आप देखिएगा जिनकी कुंडली में अच्छे गुरु बैठे हुए हैं, उनको जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो जीवन में अच्छे लोगों से उनका सामना होता है और सही समय पर सही सलाह मिल जाती है यदि गुरु कुंडली के अंदर अनुकूल बैठे हुए हों। आप देखेंगे कि शुक्र जो है विवाह का आनंद देता है, लेकिन गुरु ग्रह विवाह का पवित्र बंधन देता है। तो जिनका गुरु कमजोर होता है, आप देखेंगे कि उनका विवाह होगा लेकिन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, उसमें दिक्कतें परेशानी आती हैं। लेकिन गुरु यदि कुंडली के अंदर मजबूत होते हैं तो साधारण विवाह भी दिव्य बन जाता है। यह सबसे बड़ी पूंजी होती है गुरु की। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे धन के मामले की यदि हम बात करें तो शुक्र धन दे देगा, लेकिन उस धन को आप अपने ऐशो आराम पर खर्च करेंगे। बुध जो धन देगा वो व्यापार इत्यादि में खर्च होता है। गुरु जो धन देता है वो संरक्षण के साथ देता है, लंबे समय तक आपका साथ निभाता है, पीढ़ियों तक आपका साथ निभाता है, और संकट में भी वो धन आपको साथ देगा जो गुरु के द्वारा दिया हुआ है। और ऐसा धन अक्सर पीढ़ियों तक चलता है, अचानक से कभी भी समाप्त नहीं होता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ईश्वर से जोड़कर गुरु रखते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु देव गुरु हैं, आप जानते हैं। ठीक है, गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति स्वतः ही भक्ति की तरफ झुक जाता है। ठीक है, गुरु कमजोर होगा तो आप देखेंगे जातक देवालय जाएगा लेकिन कोई विशेष जुड़ाव उसका कई बार नहीं हो पाता है। ये कमजोर गुरु की निशानी है। इसके अलावा मित्रों गुरु ग्रह यदि कुंडली में मजबूत होता है तो आप देखेंगे कि कर्म की समझ आती है, जबकि शनि कर्म का दंड देंगे यदि आपने कोई खराब कर्म किया है तो, लेकिन गुरु आपको कर्म करने की समझ देते हैं। गुरु गलती को सुधारना सिखाते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से कहा जाए तो गुरु वह है जो आपको मनुष्य से महान बनाने की संभावना देता है। यानी गुरु, बाकी ग्रह आपको संस्कार देंगे लेकिन गुरु ग्रह आपको जीवन में संस्कार देता है। आइए बात करते हैं प्रत्येक भाव में गुरु के फलों की। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही गुरु ग्रह बैठे हुए हों, देखिए लग्न में जब गुरु बैठते हैं तो यदि गुरु ग्रह यहाँ पर स्वागृही यानी धनु या मीन के, या उच्च राशि के यानी कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों और अंश बल से बलवान हो और उन पर यदि पाप प्रभाव नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता बल्कि वह स्वयं अच्छा होता है। ठीक है, आप ऐसे लोगों के चेहरे पर एक आत्मविश्वास देखेंगे। ठीक है, और इनकी चाल ढाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपको सहज ही लगेगा कि वाह क्या व्यक्ति है। ठीक है, तो जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच इनके साथ चलता है। गुरु जब लग्न में मित्रों बैठता है तो आत्मिक स्तर पर देखा जाए तो अहंकार कम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गुरु लग्न में किसी शुभ ग्रह साथ जैसे चंद्रमा इत्यादि के साथ होने चाहिए। और इसके अलावा लग्न में जब गुरु बैठेंगे तो गलती होने पर ऐसे जातक आप देखेंगे कि सुधार करते हैं। कोई गलती इनसे हो भी जाए तो वो उसमें सुधार करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
अंदर से आप देखेंगे कि ऐसे जातक अंदर से मौन रहेंगे, ठीक है, नैतिकता इनके जीवन में बनी रहती है। अब मित्रों दूसरा प्रभाव भी जानना थोड़ा आवश्यक है। यदि गुरु कमजोर हो तो क्या होता है? देखिए, गुरु यदि कमजोर होकर लग्न भाव में बैठते हैं तो स्वभाव भले ही अच्छा हो, लेकिन ऐसे लोगों का फायदा अक्सर दूसरे लोग उठाया करते हैं, ठीक है। आत्मसम्मान कई बार डगमगाने लगता है यदि गुरु यहाँ पर लग्न भाव में कमजोर होकर बैठ जाएं। प्रभाव अच्छा देंगे लेकिन उनकी कमजोर स्थिति के कारण आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाता है। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु योग कारक बन रहे हैं तो गुरु को बलवान करने का प्रयास आपको करना चाहिए। यदि योग कारक नहीं है और नेगेटिव प्रभाव यदि दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लेकर, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, उपाय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गुरु मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे। देखिए, दूसरे भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो वाणी में वजन होगा। आप जो बोलेंगे दूसरे लोग उसे सुनेंगे, ठीक है। आपके पास जो धन आएगा वो धन आसानी से भागेगा नहीं, वो आपके पास टिकेगा, रुकेगा। गुरु धन के कारक हैं और धन भाव में बैठेंगे तो जो धन देंगे वो धन रुकता है, टिकता है। आप देखेंगे कि ऐसे जातक जिनका गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है अपने कुल का नाम आगे बढ़ाने में पूर्णतः सक्षम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा जातक डरता नहीं है कि कल क्या होगा या क्या हो जाएगा। ये प्रभाव गुरु का है। यदि सेकंड हाउस के अंतर गुरु सुप्रभाव यदि दे रहे हो तो बोलने से पहले सोचेगा और बोलने के बाद यदि बोल दिया तो बोलने के बाद उसे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने जो कहा है वो सही कहा है, ठीक है। तो अपने कहे पर पछताता नहीं है। दूसरे भाव में गुरु यदि बैठा हुआ है तो आप देखिएगा आपकी कुंडली में दूसरे भाव में यदि गुरु है तो बोलने के बाद जातक पछताता नहीं है। उसे पता है कि उसने सत्य बोला, इसलिए वो किसी से डरेगा भी नहीं। गुरु दूसरे भाव में मित्रों होते हैं तो खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत खान पान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेष रूप से पेट से संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं। गुरु कमजोर होता है तो धन होगा पर परिवार में थोड़ा सा ठंडापन देखने को मिलेगा और शब्दों से चोट पहुंचती है। दूसरे भाव में बैठा हुआ गुरु यदि नीच राशि का हो जाए तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक वाणी से तीखी वाणी बोलेंगे और वाणी सत्य होगी हालांकि, लेकिन कई बार क्या रहता है वो चोट पहुंचाने वाली होती है। तो वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें और खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में हो, देखिए तीसरे भाव में गुरु ग्रह यदि बलवान होकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक अपने दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। संचार कौशल क्षमता अद्भुत होगी और शिक्षा में लाभ प्राप्ति की संभावना बनती है। लेखन के क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आपकी वाणी आपकी सबसे मजबूत शक्ति यहाँ पर होती है। आपकी लिखने की क्षमता सबसे अद्भुत होगी। आपका साहस आपकी शिक्षा में छुपा हुआ होगा। बुध की स्थिति देख लीजिएगा, बुध बलवान होना चाहिए, ठीक है। आपकी शिक्षा आपका हथियार होगी एक प्रकार का। और इसके अलावा आप देखेंगे कि डर पर विजय हासिल करने की क्षमता आपके अंदर पाई जाएगी यदि गुरु थर्ड हाउस के अंतर्गत स्वगृही मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। भाग्य का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अपने कर्म में भरोसा रखेंगे और वह कर्म ही आपको अपने जीवन में सक्सेस देगा। लेकिन अब गुरु मान लीजिए तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, कमजोर हो गए हैं, तो ऐसा जातक आप देखेंगे कि मेहनत करेगा लेकिन उसे कई बार दिशा नहीं मिल पाती है कि उसे किस दिशा में काम करना चाहिए। तो दिशा यानी रास्ता चुनने में उसे थोड़ा दिक्कतें आती हैं। ऐसा अनुभवों में भी कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने पाया है। यानी रास्ते का चुनाव करने में थोड़ी दिक्कत का अनुभव करते हैं ऐसे जातक जिनके तीसरे भाव में गुरु पीड़ित हो या शनि से दृष्ट हो या कमजोर बैठे हुए हों। बाकी स्थिति यदि आप देखें तो लगभग यहाँ पर लाभ ही गुरु देते हैं। गुरु सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर, लाभ भाव पर दृष्टि डालकर अपनी दशा अंतर्दशा में लाभ देते हैं, वैवाहिक जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों, गुरु यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं। देखिए, गुरु ग्रह चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो घर में एक शांति का वातावरण रहता है। यदि अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव चौथे घर में नहीं है, चतुर्थेश और चतुर्थ भाव पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं अंश बल से मजबूत होकर गुरु चौथे घर में बैठ गए और स्वगृही मित्रगृह उच्च राशि के बैठे हुए हों तो आप देखेंगे घर में शांति का वातावरण आपको देखने को मिलेगा। ऐसी संतान का जन्म होने के बाद घर में आर्थिक समृद्धि प्राय आती है, ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने देखा है। इसके अलावा माता का साथ आपको मिलता है, विशेष रूप से चतुर्थेश बलवान है और चतुर्थ भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे माता का संरक्षण आपको मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, साथ साथ उनका सहयोग मिलेगा। अंदर से अगर देखा जाए तो ऐसा जातक अंदर से भरा पूरा होता है, बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम रहती है उसकी, ठीक है। अकेले में भी बेचैन नहीं होता क्योंकि चौथा भाव क्या है, हृदय का भाव है और हृदय में शांति का अनुभव गुरु ग्रह यहाँ पर करवा देते हैं।
अब चौथे भाव में मित्रों गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाए, चतुर्थे पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, चंद्रमा की स्थिति कमजोर पड़ जाए। चंद्रमा क्यों लिया? क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में योग कारक होते हैं। कालपुरुष की कुंडली के साथ देखें, कर्क राशि आती है और वहाँ पर चंद्रमा भी देखना पड़ेगा हमें। यदि चंद्रमा कमजोर हो, गुरु कमजोर हो, चतुर्थ पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो आप देखेंगे कि घर है पर उस घर में चैन नहीं है, मन भटकता रहता है कई बार। करना क्या चाहिए? मेन चीज़ ये है, करना क्या चाहिए। देखिए, यदि चतुर्थेश और चंद्रमा पीड़ित हो रहे हो तो उनको उपाय करने चाहिए। गुरु ग्रह को वैदिक तरीके से बलवान करने का प्रयास करें, सुधार हो जाएगा। आइए बात करते हैं गुरु मित्रों पंचम भाव में बैठ जाए। देखिए, कुंडली का पंचम भाव शिक्षा, संतान और विद्या का भाव प्रमुख रूप से माना जाता है। हालांकि अनेक चीज़ों का विचार होता है, जैसे कि आपके इष्ट का विचार पंचम भाव से, इसके अलावा क्रिएटिविटी का विचार पंचम भाव से, बौद्धिक क्षमता स्मृति का विचार पंचम भाव से होता है। गुरु यहाँ पर बलवान होकर बैठते हैं तो श्रेष्ठ शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। शिक्षा बाहरी रूप से मिले ना मिले, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जातक जो है शिक्षित होता है। संतान के मामले में सौभाग्यशाली कहलाएगा, संतान उसका कहा मानने वाली होगी, संतान संस्कारी होगी और विद्या से लाभ मिलेगा। इसके अलावा सही और गलत करने की पहचान गुरु पंचम भाव में बैठकर मित्रों दे देते हैं। पूर्व जन्म का कोई ना कोई पुण्य जो है जागृत होता है, जो समय पर आपकी रक्षा करता है और भाग्य अवरोध के समय जहाँ पर अत्यंत भाग्य की आवश्यकता हो वहाँ पर आपको सहायता मिलती है। लेकिन यदि गुरु पंचम में बैठे हुए हैं और कमज़ोर हुए तो बुद्धि तो होगी, तेज होगी, लेकिन उसमें भटकाव रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि जो ग्रह खराब प्रभाव डाल रहा हो, मान लीजिए गुरु ग्रह पर, तो देखना होगा कि बल किसका ज़्यादा है। जिसका बल अधिक उसका प्रभाव थोड़ा अधिक रहता है। करना क्या चाहिए? अगर कोई खराब ग्रह गुरु पर प्रभाव दिखा रहे हैं तो उसकी वस्तुओं का दान करें और गुरु को वैदिक तरीके से बलवान करें। हालांकि यहाँ पर कुंडली चेक करना आवश्यक होगा। फिर भी मित्रों, यहाँ पर यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में गुरु ग्रह बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो सामान्यतः गुरु का छठे भाव में बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि समझौतावादी प्रकृति ऐसे जातकों की होती है। अपने शत्रुओं को के साथ समझौता ऐसे लोग कर लेते हैं। रोग पर विजय देंगे शुभ स्थिति में यदि हैं तो, और विरोधी भी आपसे जो है रास्ता पूछेंगे और कहीं ना कहीं वो हथियार डाल देंगे आपके सामने, ठीक है। और समस्या से, किसी कोई भी समस्या आती है तो उससे अपने जीवन में सीख मिलती है और आप सीखते भी हैं, है ना। सीख तो मिलती है हर समस्या से, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीखते भी हैं। कमजोर गुरु यदि छठे भाव में हो तो कर्ज इत्यादि होना, क्योंकि धन के कारक हैं तो कर्ज में स्थिति रह सकती है। हालांकि कर्ज के लिए हमें ये भी देखना होगा कि धन भाव के स्वामी की स्थिति क्या है और लाभ भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, उनको भी देखना होगा। इसके अलावा रोग अनायास कई बार परेशान कर सकते हैं, तो खान पीन इत्यादि में सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखना होगा कि गुरु योग कारक हैं या नहीं। फिर आइए बात करते हैं मित्रों, गुरु यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं। देखिए, सप्तम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन को ये स्थिर करता है, साझेदारी के कार्यों में लाभ देता है। इसके अलावा संबंधों में धर्म भी रहेगा, समझौता भी होगा, समर्पण भी होगा, यानी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। गुरु सप्तम में बैठेंगे तो आपको एक दिशा देंगे, कार्य करने की दिशा देंगे। इसके अलावा जो आप प्रयास करेंगे वो सफल होंगे, आपके उद्देश्य पूर्ति में सहायक होंगे, शुभ ही से माना जाएगा। कमजोर गुरु है तो रिश्ता है पर उसका कोई अर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानी का अनुभव आप कर सकते हैं यदि अकेले गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो। आइए बात करते हैं मित्रों, गुरु यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए। देखिए, अष्टम भाव में गुरु यदि बैठते हैं तो किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा करने का कार्य यहाँ पर गुरु ग्रह करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान, गुप्त ज्ञान की जानकारी आपको होगी और उससे लाभ भी होगा। अष्टम भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो मृत्यु का भय सामान्यतः नहीं रहेगा, गहरी सूझबूझ और समझ होगी। लेकिन यदि कमजोर पड़ गए तो अनिश्चित भय, अकारण भय बना रहना, ये दिक्कतें रहती हैं। गुरु शुभ होकर यदि बैठते हैं, शुभ तो गुरु हैं ही, ध्यान रखिएगा। केवल देखना ये होगा कि नीच राशि में तो नहीं है, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है, अंश बल से कमजोर तो नहीं है। यदि गुरु अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपको विदेश में, जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ देंगे। माता का संरक्षण आपको मिलेगा, परिवार कुटुंब की तरफ आपका ध्यान रहेगा। गुरु अष्टम भाव में बैठकर कमजोर पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि किन भावों के स्वामी बने हुए, उन भावों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या फिर कमजोरी रह सकती है, ऐसा समझना चाहिए। आइए बात करते हैं मित्रों, गुरु यदि कुंडली के 90 भाव में बैठ जाएं। देखिए, 90 भाव में बैठना गुरु का बेहद शुभ है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 90 भाव में 9 नंबर धनु राशि आती है, तो यहाँ पर गुरु का बैठना अत्यंत शुभ। लेकिन फिर भी आपको देखना होगा आपके लग्न के अनुसार कि गुरु किस राशि में है। गुरु यदि स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो भाग्य स्वतः खुलता है, गुरु की कृपा मिलती है, बड़ों का सानिध्य मिलता है, परिवार में आपके पिता का सहयोग आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ईश्वर से जुड़ाव किसी न किसी स्वरूप में बना रहेगा। तो गुरु यात्राओं से आपको लाभ देंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, आकस्मिक संकट के दौरान रक्षा करेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों इत्यादि का सहयोग भी मिलेगा,
और आपको उनका सहयोग करना भी चाहिए। इसके अलावा संतान से सहयोग मिलेगा, संतान जो है संस्कारी आपकी होगी। यानी जिन भावों पर गुरु दृष्टि डालेंगे तो उन भावों पर दृष्टि डालने से उन भावों को ये शुभ कर देते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि 90 भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों लेकिन कमजोर पड़ जाए तो आस्था में भ्रम उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। आइए मित्रों बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाएं। देखिए 10वें भाव में यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो बाहरी रूप से मान सम्मान और यश मिलेगा, नैतिक पद प्राप्ति में सहायता मिलेगी, धन की कमी से कोई कार्य सामान्यता नहीं रोकेंगे। इसके अलावा आप अपनी सत्ता या आपके पास जो भी पावर है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है 10वें भाव में बैठे हुए गुरु की। गुरु आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता देते हैं, परिवार कुटुंब के साथ सहयोग, इसके अलावा शत्रु वर्ग कमजोर पड़ेंगे। गुरु का 10वें भाव में बैठना बेहद शुभ, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कार्य कर रहे लोग आपके साथ सद्भाव रखेंगे। काम धंधे के दौरान जो लोग होंगे वो कार्य क्षेत्र में वो आपके साथ सद्भाव रखेंगे, या आपके आध्यात्मिक गुणों के कारण या गुरु के प्रभाव के कारण वो आपके प्रति अच्छा रवैया अपनाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन गुरु यदि मान लीजिए कमजोर पड़ जाए 10वें भाव में तो जातक को अपना कार्य ही बोझ लगने लग जाता है कई बार, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन मित्रों गुरु का 10वें भाव में बैठना सामान्यतः शुभ ही है। देख लीजिएगा राशि कौन सी है, लेकिन नीच राशि के यदि हुए या पीड़ित हो रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता बनेगी। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के 11 भाव में बैठ जाए। देखिए गुरु 11 भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो इच्छाओं को पूर्ण करने में मददगार होंगे। कोई भी इच्छाएं जिसके लिए आप प्रयासरत हैं उसमें लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आप का वैवाहिक जीवन को ये अच्छा बनाने का कार्य गुरु यहाँ पर करते हैं, क्योंकि 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को ये देखेंगे। इसके अलावा किए गए प्रयासों का लाभ प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा अंदरूनी असर की बात करें तो आपके अंदर जो है लालच को नियंत्रित करेंगे। अब गुरु मान लीजिए 11 भाव में बैठे हुए मित्रों लेकिन नीच राशि के हो गए, पीड़ित हो गए, तब क्या? देखिए असंतोष रहता है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और वो मिल भी जाए तब भी आपको जीवन में असंतोष रहता है। ये निशानी है गुरु की, अगर खराब प्रभाव मिल रहा हो तो। आइए बात करते हैं गुरु यदि कुंडली के 12 भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए 12 भाव में गुरु ग्रह जब बैठते हैं तो अब 12 भाव क्या, खर्चों का भाव है। यदि यहाँ पर गुरु मजबूत हों तो आप दान सेवा से लाभ होगा, किसी प्रकार के दान करेंगे, किसी प्रकार की सेवा करेंगे, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो गरीबों की सेवा क्यों ना हो, तो किसी प्रकार की सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, गुरु यहाँ पर लाभ करेंगे। इसके अलावा विदेशी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा मैं अच्छे गुरु की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अभी गुरु शुभ स्थिति में यहाँ पर होते हैं तो मोक्ष इत्यादि की यदि आपकी कामना है तो वहाँ पर भी आपको ये लाभ देते हैं। हालांकि इसके लिए लग्नेश और भाग्येश की स्थिति देखना होगा। कमजोर गुरु मित्रों 12वें घर में बैठ जाए तो धन भाव का स्वामी 12वें भाव में जब बैठेगा तो खर्च करवाएगा। सीधी सी बात है कि धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च होने लग जाता है। तो मित्रों ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ जीवन केवल चलता नहीं है बल्कि समझ में आने लगता है। जिस भाव में गुरु बैठते हैं वहाँ के कार्य चलेंगे नहीं बल्कि वहाँ के कार्यों की गहन समझ आपको हो जाएगी। बाकी ग्रह बताते हैं कि क्या होगा, गुरु ग्रह बताते हैं कि क्या होना चाहिए।